मैं बिल्कुल सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी सरकारी टीचर हैं जो अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उनके बच्चों का एनरोलमेंट सरकारी स्कूल के अंदर होना ज़रूर चाहिए। आप एसटी का फ़ायदा डायरेक्ट कैसे उठा लोगे? एसटी का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप अच्छी एजुकेशन लेकर के आगे कम्पीट कर पाएंगे। आपने एजुकेशन ली है नहीं, एसटी का आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दूसरी, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब कि मुझे आखिरी घर तक दिया जलाना है। नमस्कार दोस्तों, वसीम बरेलवी के इस शेर से आज मैं इस रिपोर्ट की शुरुआत करने वाला हूं तुन पंचायत के मुठल नामक इस गांव से। मुठल एक ऐसा गांव जो इधर से 3 गांव और इधर से 2 गांव के बीच में गांव आता है, जहां पर गंधारी या मैं कहूं तुन पंचायत का मिडिल स्कूल यहां पर है। मेरे पीछे आप स्कूल अगर देख पाएं तो आप देख पाएंगे मुठल जोन फादर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1961, यानी कि आज़ादी के मात्र 14 या 13 साल बाद जो है यहाँ पर एक स्कूल आने का काम हुआ। पीछे इसका इतिहास इतना रोचक है कि ये स्कूल बेसिकली इश्तिहारी के लिए आया हुआ था, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि हमें स्कूल नहीं चाहिए। शायद अवेयरनेस थी तब या नहीं थी, इस वजह से वहाँ के लोगों ने जो है स्कूल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। फिर यहाँ पर ये स्कूल आया, उसके बाद 2004 में से अपग्रेड किया गया। अपग्रेड जब किया गया तो यहाँ पर बच्चों की तादाद काफ़ी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है बच्चे पीछे खजरौनी और यहाँ के जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं गुम्पा स्कूल में चले गए, बिकॉज फैसिलिटीज़ आर मच इवन बेटर देयर। तो उस वजह से वहाँ चले गए, बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं और अक्सर जो है ये स्कूल सुर्खियों में रहता है। यहाँ के लोग लोकल जो बसनीकी यहाँ के अक्सर इस आवाज़ को उठाते रहते हैं मंत्रियों के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं। आज हमने सोचा अकस्मात है कि यहाँ पर हम जो है विजिट करते हैं और ग्राउंड का जायज़ा लेते हैं। तो ग्राउंड ज़ीरो पर अभी हम जो देख पा रहे हैं हम चाहेंगे कि आपको भी दिखाएंगे। वैसे तो ऑन पेपर से यहाँ पर 7-8 का स्टाफ है, जिसमें से एक आध अटैचमेंट जो मेडिकल ग्राउंड्स पर की गई है विच इज़ ओके, वहाँ पर वो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। एक आध स्टाफ जो PLO नेम संजीव कुमार जो है, वो एक दिक्कत की बात है कि उनको जो है ZDO ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंटेशन काम के लिए रखा हुआ है, जबकि ही इज़ ए क्वालिफाइड टीचर जो यहाँ पर इनको मैथ और साइंस 8वीं तक पढ़ा सकते थे और उनकी जगह यहाँ पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये एक दुख की बात है कि उन्हें क्यों यहाँ से वहाँ लिया जा रहा है, जबकि ओरिजिनल पोस्टिंग उनकी यहाँ पर है। उसके अलावा एक आध टीचर्स की पोस्टिंग जो है थम में की गई है, इश्तिहारी में की गई है, विच इज़ फाइन। अगर यहाँ पर 32, 33 या 35 बच्चे हैं तो वहाँ पर रखा गया है। तो जो मैंने यहाँ पर देखा कि स्टाफ इज़ सफिशेंट, लेकिन अब स्टाफ कब कितना रहता है वो देखने लायक सच्चाई थी। बट जो मैंने आज देखा अकस्मात आकर के कि स्टाफ लगभग यहाँ पर है। एक जानकी सर है वो यहाँ पर है, सुनीता मैडम यहाँ पर है, पीछे हमारे ये सर यहाँ पर हैं, अंदर एक सोनी मैडम है वो भी यहाँ पर हैं, उसके बाद एक और डोलमा मैडम है वो भी यहाँ पर। तो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं और मैं रिसेस के टाइम पे आया था तो बच्चे बड़े आराम से जो है खाना खा रहे थे। बहरहाल लेकिन कुछ और चीज़ें यहाँ पर है जो है लोकल लोगों से भी हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। कि ये दंगा अगर आप दिखाएंगे, ये बच्चों का प्ले ग्राउंड, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि प्लीज़ ये दिखाएं। 1961 का स्कूल बना हुआ, लेकिन आज तक जो इसकी मेंटेनेंस नहीं की। इन लोगों ने बड़ी बार इस आवाज़ को उठाया है, लेकिन इनकी आवाज़ जो है अभी तक कहीं पहुँची नहीं। आप फिर मैं चाहूँगा कि आप एक विजुअल इस तरफ करें, कैमरामैन से चाहूँगा। ये एक शेड है, बेसिकली हर स्कूल के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य है कि बच्चों का जहाँ पर खाना बनाया जाता है टू मेक श्योर दैट ये अनहाइजीनिक फूड ना हो, या इसके ऊपर सर्दी गर्मी हमारे यहाँ पर मौसम ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स या कई कीड़े मकोड़े खाने में मिल जाकर के फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1961 के भारत के मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद 14 साल के बाद इस स्कूल में आज तक शेड का निर्माण तक नहीं हो पाया। बच्चियाँ या बच्चे जो हैं उनकी जो है फिजिकल ग्रोथ जो है इस तरह से होती है कि एकदम स्पार्टी पे से बुनना घबराहट करना एकदम उपास है एकदम जो फाण है। तो बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, वो वॉशरूम अगर जाना चाहते हैं तो वो जा नहीं सकते। मालूम नहीं कहाँ इतना पैसा जाता है। हम कहते हैं हम जी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी अभी तक बन चुके हैं, जापान को वी हैव रिसेंटली सरपास्ड, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं है, हमारे स्टाफ के लिए वॉशरूम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो है मैं समझता हूँ यहाँ के चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, यहाँ के ZDO साहब हैं, CO साहब हैं, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या फिर हमारे लीडर साहिबान भी हैं। चलिए बहरहाल यहाँ के स्टाफ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है, क्या वो सोचते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जानकी नाथ है जी। अच्छा जानकी नाथ जी, माफ़ी चाहूँगा आप शायद पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ आपको? नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आया तो चाहता हूँ कि 2 मिनट आपसे ले लूँ सर। हमने आपके स्कूल का दिखाया सिस्टम पूरा, एक तो शेड हमें नहीं दिखा, वॉशरूम नहीं है बच्चों के लिए, और ये प्ले ग्राउंड की हालत जो है खस्ता है। जी सर जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपने कभी आगे इस चीज़ की डिमांड की है या नहीं की है? जी हमने बहुत बार अपने ZDO ऑफिस में इसके बारे में, शेड के बारे में, ये प्रोटेक्शन वर्क के बारे में बहुत बार बोला, तो आगे फिर उनका काम, आगे उनका कानून
अच्छा, और स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके पास अभी कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रंस, आपके पास सफिशिएंट स्टाफ है? हाँ जी, हाँ नहीं अभी है थोड़ा मैथ साइंस टीचर। मैथ साइंस टीचर? हाँ, उनको उन्होंने उधर ऑफिस में रख दिया है। अच्छा अच्छा, संजू सर का? जी सर। हाँ, उनको उधर बाकी रखा लगभग स्टाफ तो सभी आपके सामने ऑन ड्यूटी है वो उधर भी? हाँ जी, वो भी ऑन ड्यूटी है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये डिपार्टमेंट वालों की कोताही है कि हमारा तुमने एक स्टाफ लेके दूसरा बाहर हमारा रखा। टीचर जो टेंशन थुकने था उसको वो यहाँ से उठा कर वहाँ हम स्कूल में रखा मिथुन गया। सर को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये हाँ दो जी। अटैचमेंट्स यहाँ से जी, उधर जी, करी वो हैं। जी। चलिए वो सब ठीक है सर। उसके अलावा सर यहाँ पर अक्सर गांव वाले कहते रहते हैं कि जी स्टाफ नहीं रहता, स्टाफ नहीं रहता है। बहरहाल आज हमने आए, हमने देखा है कि यहाँ पर स्टाफ है। आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस कहता है कि स्टाफ अक्सर रहता है यहाँ पर? नहीं, स्टाफ तो ऐसे आगे पीछे कभी किसी को तो मजबूरी के वजह से चला जाता है, वैसे मतलब सीजन में तो लगभग रहते ही है। और इसके बाद गाँव वालों की थोड़ी इनकी भी कमजोरी है। जब कभी हम ये SMC के मीटिंग बुलाते हैं तो उनको बुला के भी वो नहीं आते। उनका फर्ज बनता है कि वो थोड़ा इस एजुकेशन को अलग नहीं, माँ बाप का फर्ज बनता है। जब यहाँ से बाहर जाके वो अपने बच्चों को इतना खर्चा करने के लिए जाते हैं तो यहाँ घर में अगर कोई यहाँ केयर करे तो और ज़्यादा एजुकेशन अच्छी होगी बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा सर फिर अब वॉशरूम जाना होता है बच्चों ने तो ऐसे ओपन में जाते हैं हाँ बाहर? जी, देखो वॉशरूम आपने देखा ये बनाया है तो इसका टाइम पे यहाँ पानी नहीं होता है। कभी 2 दिन पानी आता है, कभी टूट जाए फिर टूट जाता है। मौजूदा वर्तमान में अभी आपके पास आज की डेट में कितना स्टाफ अभी अवेलेबल है सर? अभी 5 लोग अभी अवेलेबल हाँ जी, हैं। हाँ जी। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास? 30-32 पर 5 लोग हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल तारीफ काम है हाँ जी, हाँ जी। कि स्टाफ है। बिल्कुल आप ड्यूटी ना दें वो एक अलग इशू है, लेकिन बहरहाल जो आज हमने देखा तो बहुत अच्छा हमें लगा। सर बच्चे आपके खेल रहे थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू। हमारे पास इस वक्त एक भाई साहब हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुभाष जी, आप मुठल के रहने वाले हैं। मैं चाहता हूँ हमारे कैमरे के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं कि क्या क्या चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व करी हैं जिनके ऊपर सरकार को या ब्यूरोक्रेसी को एक्शन लेना चाहिए। जी सर, जैसे कि आपने खुद ये अभी आपको आधा घंटा हुआ है, आपने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है चीज़ें कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इस चीज़ के बहुत ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें अगर आप इतना आपने ये मुद्दा बहुत सही उठाया कि यहाँ पे एक शेड जो है अनहाइजेनिक फूड यहाँ पर ओपन है, बिल्कुल हमारे एक साथ में बिल्कुल नाला बहता है। बिल्कुल आप यहाँ पे इतना फूड आप अगर बच्चों को खिलाते हैं, किसको फूड पॉइजनिंग होगी, कुछ हो गया, इसकी जिम्मेवारी कौन है? अगर आप इतने साल हो गए स्कूल को, अभी तक एक शेड नहीं लगा है। ऊपर से कोई भी बच्चा, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ का जो लोकल बंदा है सर, कोई भी अपने शौक से गुलाबगढ़ या अठोली या कोई जम्मू पढ़ाने के लिए कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे एक लोकल बंदे हैं, उनके पास क्या इनकम सोर्स है सर? ये आपने भी ऑब्जर्व किया हुआ है, नहीं है कोई सोर्स नहीं। लेकिन गुलाबगढ़ 2000, 1500, 2500 का रूम लेके मजबूर है बच्चे, यहाँ के माँ बाप। तो अगर वो फैसिलिटी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वहाँ पर भी, हाँ वहाँ पर भी लोग हैं, उनके बारे में हमें हेल्थ के बारे में कि अभी वॉशरूम का आपने बहुत ऑब्जर्व किया ये चीज़ें कि एक 8th का बच्चा लड़का लड़की है खुले में नहीं जा सकता सर ये चीज़ें। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो मजबूर हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर मिले। अगर वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाए तो कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे आंखों से दूर रहे, वो मेरे आंखों के सामने रहे, अपने आंखों के सामने उसको पढ़ाऊँ। अगर वो चीज़ें यहाँ पर सारा हमारा स्टाफ अवेलेबल होगा, अभी जैसे आज दिन को मैंने 2-4 डिस्कशन की कि यहाँ पर हमारे बेसिक चीज़ें साइंस या हमारा मैथ्स, अगर साइंस टीचर ही नहीं है हमारे पास, यहाँ का बच्चा आज कौन अपने बच्चों को इधर कैसे पढ़ाना चाहेगा कि नहीं यार, बेसिकली साइंस जिससे हम दुनिया आगे बढ़ रही है, वही उसके टीचर ही हमारे पास नहीं है, तो कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़े? बिल्कुल जी सर, तो मेन चीज़ यही है कि हमारा पूरा स्टाफ हो। और ये जो आपने प्ले ग्राउंड के बारे में जैसे दिखाया कि यहाँ पर बच्चे इतना अगर सुबह नहा के आता है और शाम को उसकी हालत ऐसे हो जाती है कि पता नहीं कहीं ये दंगल करके आया हुआ है। अच्छा। और स्कूल से ऐसे नहीं चलता है कि स्कूल से आया ये बच्चा, आप खुद ऑब्जर्व करना, जब स्कूल की छुट्टी होगी आप किसी बच्चे को देखना ऐसे दंगल करके आया हुआ है, तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा इसने इतना अनहाइजेनिक में रहे, इतना बड़े धूल मिट्टी में रहे। सब चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा एजुकेशन मिले उसको, वो चीज़ें यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए मजबूर है यहाँ के लोग सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी खास रिपोर्ट मुठल के इस मिडिल स्कूल से, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से जो आज भी बच्चे जो हैं ओपन डेफिकेशन में वो जाते हैं। हालांकि भारतीय पोस्टर और भारत के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भारत के हर एक गांव को इलेक्ट्रीफाई भी किया जा चुका है, डिजिटल इंडिया के तहत हर जगह जो है वो टेलीकम्युनिकेशन भी पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ और है। तो इन पहाड़ी रास्तों से होकर के जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें पहुँची हैं तो वह सरकारों और नेताओं के वादे, हालांकि विकास या डेवलपमेंट जो
है वो अभी भी कहीं ना कहीं अधूरे रास्ते में ही है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये यहाँ पर कि हम लोग कहते हैं जी एसटी आया, एसटी आया, एसटी आया। अरे भाई साहब, आप एसटी का फ़ायदा डायरेक्ट कैसे उठा लोगे? एसटी का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप अच्छी एजुकेशन लेकर के आगे कम्पीट कर पाएंगे। आपने एजुकेशन ली है नहीं, एसटी का आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से बच्चों को कूच करना पड़ता है, बच्चे यहाँ पे चले जाते हैं। मैं बिल्कुल सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी सरकारी टीचर हैं जो अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उनके बच्चों का एनरोलमेंट सरकारी स्कूल के अंदर होना ज़रूर चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सरकारी लोगों के, सरकारी टीचरों के बच्चे खुद जो है प्राइवेट स्कूलों में और लोग गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़े। ये एक ऐसा प्रावधान लाना चाहिए। कोई बाहर से टीचर यहाँ पर आता है तो वो पहले प्रूफ शो करे, प्रूफ दे कि उसका बच्चा उसके गाँव में या उसके शहर में जो सरकारी स्कूल में एनरोल्ड है, तब जा करके कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम चेंज हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये सिस्टम कभी चेंज होगा। बहरहाल ये थी हमारी खास रिपोर्ट मुठल से। देखते रहे क्लिफ हैंगर्स। जय हिंद, जय भारत।